हेलो एवरीवन, माय सेल्फ परवेज अंसारी। जीएसटी क्या होता है? बेसिकली अकाउंट्स और कॉमर्स फील्ड के लोग खास करके समझते हैं जीएसटी होता क्या है, पर स्टिल हमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आते रहते हैं कि सर जीएसटी क्या होता है और जीएसटी किस तरह से काम करता है। खास करके जो कॉमर्स के बैकग्राउंड है, जो फ्रेशर है, स्टूडेंट है, या फिर नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए जीएसटी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चाहे वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हो, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का है, चाहे कॉमर्स रिलेटेड हो या ना हो, तो सारे के सारे डाउट्स जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, उनके डाउट्स को हम इस एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, जहां पे हम इस पूरी सीरीज में सीखेंगे कि एक्चुअली जीएसटी होता क्या है, जीएसटी मतलब क्या होता है, और हम लोग साथ साथ में और भी चीजें सीखेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइप क्या होते हैं, इसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें रिटर्न कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, कौन सा रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल है, और इसकी बुक कीपिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान देनी होती है अपने को। तो एक अकाउंटेंट के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हो, या फिर एक एज अ टैक्स प्रोफेशनल के तौर पे भी काम करना चाहते हो, तो जीएसटी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट के तौर पे स्टैब्लिश करेगी, सक्सेसफुल अकाउंटेंट या फिर सक्सेसफुल टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे डिटेल में पता होनी चाहिए। तो ये आने वाले सीरीज में हम बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाले 15 या 20 वीडियोस होंगे जो कंप्लीट जीएसटी के रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि व्हाट इज जीएसटी। तो पहले हम समझेंगे कि ये जीएसटी होता क्या है और क्यों है। व्हाट इज जीएसटी की सीरीज में हम लोग सबसे पहले जो आज डिस्कस करेंगे बेसिकली जीएसटी के टाइप्स क्या क्या है, जीएसटी के टाइप्स क्या है, ओल्ड टैक्सेस क्या क्या होते थे जो पुराने टैक्सेस थे, करंट टैक्स में क्या क्या टैक्सेस लगता है, कौन कौन से टैक्सेस है करंट टैक्सेस में यानी कि जीएसटी में, टाइप ऑफ सप्लाई क्या होता है जीएसटी का, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, एग्जैक्टली सप्लाई क्या होती है जीएसटी के अंदर, जीएसटी के रेट्स क्या क्या है, जीएसटी की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो कौन है और कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग आज काफी सारी चीजें डिटेल में समझेंगे कि जीएसटी है क्या, ओल्ड टैक्स क्या है, न्यू टैक्स क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी के रेट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आधे घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अभी भी लोगों के पास रहता है कि सर ये जीएसटी है क्या। तो देखो जीएसटी को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि आप टैक्स नहीं भरते हो, तो ये कंप्लीट वर्ड भी एक गलत बात है। टैक्स इंडिया का हर एक सिंगल पर्सन पे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में बेसिकली दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक टैक्स होता है आपका जो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है जो अपना कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दो तरह के टैक्सेस इंडिया में आज के दिन भी एप्लीकेबल है। तो अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, यानी कि अगर आप अर्निंग करते हो, चाहे वो सैलरी के थ्रू हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन जितने भी तरह के आप इनकम करते अर्न करते हो, उसके ऊपर बेसिकली आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट अपना इनकम टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स की बात है। हाँ, इनकम टैक्स सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज स्लैब्स है कि एक पर्सन की अर्निंग अगर 5 लाख रुपए के ऊपर है तो ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट हम लोग जो बात करेंगे वो इनकम डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अपना जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इंडिया में जो एप्लीकेबल हुआ है। तो अगर डायरेक्ट जीएसटी नहीं है, डायरेक्ट जीएसटी की बात नहीं आती यहाँ पे। अपने इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे वो बेसिकली दो तरह के टैक्स लगते थे। देखो मैं इसको रब कर देते हैं। तो इनकम टैक्स अपने को नहीं समझना, डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर यहाँ पे हम नहीं कवर कर रहे हैं। तो हम इनकम टैक्स के ऊपर कभी किसी और सीरीज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं और टैक्सेस यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर पहले पॉइंट की बात करूं मैं, तो ओल्ड टैक्सेस
ओल्ड टैक्सेस या फिर आप कर लीजिए, फिर इसके बाद से फिर करंट टैक्स। करंट टैक्स देखो, ओल्ड टैक्सेस जो बेसिकली होते थे वो दो तरह के लगते थे। जो ओल्ड टैक्सेस थे वो दो तरह के चार्ज किए जाते थे। एक होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, सेंट्रल, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो अपने इंडिया में बेसिकली होता है क्या है, अपने इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट रन करती है, एक सेंट्रल दिल्ली में, और एक पर्टिकुलर स्टेट की, उस गवर्नमेंट वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो भी रन करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो तरह के टैक्सेस, पहले की बात कर रहा हूं, ओल्ड टैक्सेस की बात कर रहा हूं, लगाते थे। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या टैक्स लगाती थी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, और भी टैक्सेस थे, सेस एंड ऑल, सीबीडी एंड ऑल, ये उसकी तरह से, और साथ साथ में यहाँ पे सीएसटी कॉल सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये जो टैक्सेस लगाते सेंट्रल, उसी तरह से स्टेट क्या बेसिकली क्या टैक्स लगाती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जिसे हम लोग वैट कहते थे। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि आप प्रोडक्ट बेचोगे, उसके ऊपर टैक्स लगाना है, वैट। उसी तरह से यहाँ पे एंट्री टैक्स, स्टेट में एंट्री करने का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई स्टेट वाइज, लग्जरी टैक्स एंड सो ऑन। ये पुराने टैक्स मैकेनिज्म थे, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था कि हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्सेस एप्लीकेबल। वैट स्टेट वाइज अलग, महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग, हर जगह अलग अलग टैक्सेस लगते थे। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए क्या बोला गया, चलो काम करते हैं, सारे पुराने टैक्स को हम अबॉलिश करते हैं, यानी कि खत्म। अब इसके बदले हम एक ही टैक्स लेकर आएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि अब देखो यहाँ पे होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इसको डिफरेंस कैसे करना है आपको। तो एक पर्सन क्या वो इनकम टैक्स पे करता है, जरूरी नहीं कि वो इनकम टैक्स पे करे, बिकॉज अगर मेरी सैलरी 5 लाख रुपए के ऊपर है और टैक्सेबल है तो ही मैं टैक्स पे करूंगा, इनकम टैक्स। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, चाहे आप कोई ये मार्कर लेने जाओ या व्हाइट बोर्ड लेने जाओ या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट की बात हो गई, उसी तरह से अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब पहले होता क्या था, पहले एग्जांपल में देखो, मैं इसको रब कर देता हूं। तो पहले क्या होता था और अब के डिफरेंसेस क्या है। जीएसटी को याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि अगर एक मिस्टर ए है, ये महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसके ऊपर 5% वैट लगता है, 5% वैट लगता है। लेकिन अगर एक मिस्टर ए जो घूमने फिरने के चक्कर में गुजरात निकल जाती है, गुजरात, और वहां पे मालूम पड़ा कि प्रोडक्ट का प्राइस वही लेकिन रेट यहाँ पे चेंज हो गया 5.5%, यानी कि एक ही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट महाराष्ट्र में 5% टैक्स और गुजरात में 5.5, किसी और स्टेट में 4.5%, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग रेट, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एप्लीकेबिलिटी, इतने सारे टैक्स थे। तो अब क्या बोला गया कि भाई हमारे जो फॉरेनर होते थे, जो इन्वेस्टर्स होते थे, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, वो कहते हैं कि इंडिया में एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट से बेचा जाता है, इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आने से डरते थे, टैक्स का मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। तो अब क्या बोला गया कि चलो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जीएसटी लॉन्च करेंगे। तो जीएसटी बेसिकली क्या होगा, इसका एम क्या है, इसका एम याद रखना जीएसटी का, वन नेशन एंड वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि आप एक ही इंडिया में हो, यानी कि एक ही इंडिया है, एक ही कंट्री है, वन नेशन है, तो एक ही तरह का टैक्स लगेगा, नो एक्साइज, नो सर्विस टैक्स, नो वैट, नो एंट्री टैक्स, नो सेंट्रल सेल्स टैक्स, खत्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या होता है, कि अगर एक मिस्टर पर्सन है, मिस्टर ए, वो एज एन अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, मिस्टर ए जो अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है, तो ही इज वेल वर्स्ड महाराष्ट्र टैक्सेशन, महाराष्ट्र का जो
वैट एंड मैकेनिज्म है, पोर्टल है, उनके साथ काफी फैमिलियर है मिस्टर ए, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ने अगर मान लो कोई दूसरा ब्रांच ओपन किया तमिलनाडु, तमिलनाडु में तो वैट अलग, अब मिस्टर ए को वहां का तमिलनाडु का वैट स्ट्रक्चर ही नहीं पता, वहां पे रिटर्न्स क्या फाइल होती है, वहां पे टैक्स मैकेनिज्म क्या प्रिपेयर करना होता है, कुछ पता ही नहीं है। या फिर मिस्टर ए अगर शिफ्ट होकर तमिलनाडु ब्रांच में जाना चाहे तो नहीं जा सकते, वहां का अकाउंटेंट क्या कर रहा है उन्हें पता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी थी। लेकिन अब जीएसटी में ऐसा नहीं है, अगर मिस्टर ए चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो तमिलनाडु में हो, बिकॉज एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी, और रिटर्न्स फॉर्म्स सारे के सारे सेम होने वाले हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीएसटी क्या है, बेसिकली वन नेशन वन टैक्स, और जो कि गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स और सर्विसेज जो कि टैक्सेबल है और जीएसटी के क्राइटेरिया में इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली ये चीज क्लियर हो गई अपनी कि जीएसटी होता क्या है। अब देखो थोड़े से पॉइंट्स और भी डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू जीएसटी। अब ओल्ड टैक्स में मैंने बताया था कि देखो सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करती थी, पुराने टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल और स्टेट। देखो अब सेंट्रल अपने जो टैक्सेस चार्ज करती थी वो था एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, एंट्री अपना ऑक्ट्रैक, सॉरी माफ करना, यहाँ पे सर्विस टैक्स, एक्साइज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड इसके अलावा भी जो अपने सीबीडी एंड ऑल एडिशनल ड्यूटी होते थे वो सो साथ साथ में सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। स्टेट भी अपनी टैक्सेस चार्ज करती थी, वैट, एंट्री, ऑक्ट्रैक, लग्जरी एंड सो ऑन। मतलब स्टेट ये सब चीजों से अपना रेवेन्यू अर्न करती थी, सेंट्रल अपने ये सब चीजों से रेवेन्यू अर्न करती थी। तो कहने का मतलब ये होता था कि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें सर्विस टैक्स भी लगता है और साथ साथ में उसमें वैट भी लगता था, ड्यूअल टैक्स, ड्यूअल टैक्स। यानी कि अगर कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है लेट्स से कार, तो कार के ऊपर एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट दोनों टैक्सेस लगते थे। अब ऐसा ये जीएसटी में ऐसा नहीं होता है, ना एक्साइज ना वैट, सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स जिसका नाम है जीएसटी। तो अब देखो ये यहां पर होने क्या वाला है, आप यहां पे ध्यान से देखो क्या होने वाला है। ये जो टैक्सेस थे, ये जितने टैक्सेस थे, सेंट्रल के टैक्सेस चलेगा सारे के सारे नए टैक्स में जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी में भी मैंने बताया था कि टाइप्स होते हैं, तो जीएसटी के टाइप्स अलग अलग है। तो ये सारे के सारे टैक्सेस जाके मिल जाते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक उसी तरह से जो स्टेट के टैक्सेस थे वो जाके मिल जाते हैं एसजीएसटी फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पुराने जो टैक्सेस थे वो सब जाके सब्ज्यूम हो गए पूरे के पूरे सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। और कुछ टैक्सेस और भी हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि टाइप्स ऑफ जीएसटी की। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी में देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं और कब चार्ज किए जाते हैं। तो टैक्स में अगर बात करूं तो पहला टैक्स है वो है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आपका टैक्स जिसका नाम है आईजीएसटी। इसके अलावा एसजीएसटी के अलावा एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है यूटीजीएसटी। मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा यूटीजीएसटी को भी, फिलहाल इसे हम टाइमिंग के लिए साइड में करते हैं। तो ये तीन टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। अब सवाल आता है कि टैक्स कौन सा चार्ज किया जाता है। जीएसटी तो हमने एक ही सुना था, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक ही टैक्स। जी हाँ बिल्कुल, एक देश एक ही टैक्स है। लेकिन ये 15 इसके बाइफरकेशन क्यों, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्यों? देखो होता क्या है बेसिकली, जीएसटी के जो इंटरनेशनल की बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पे जीएसटी के डिफरेंट मॉड्यूल है, जीएसटी के डिफरेंट मॉड्यूल है। उसमें से एक जीएसटी है ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल,
एक जीएसटी का मॉड्यूल है जिसका नाम है ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल, और भी है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे वो इंडिया के रिलेटेड है बेसिकली, तो हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक कंट्री के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और पर्टिकुलर स्टेट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल और जितने भी अंदर सारे के सारे स्टेट, जैसे इंडिया की बात कर लो तो सेंट्रल पे अपने जो दिल्ली में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है, तो दोनों को रेवेन्यू चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप गुड्स सेल करो, चाहे प्लस आप सर्विस सेल करो, तो इसके दोनों में टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, रेवेन्यू गवर्नमेंट दोनों को गवर्नमेंट को चाहिए। बिकॉज सेंट्रल ने अपने पुराने टैक्स छोड़ दिए, एक्साइज सर्विस टैक्स, स्टेट ने अपने पुराने टैक्स छोड़ दिए, तो उनको रेवेन्यू अब कहां से आएगा। अब रेवेन्यू की बात आती है, तो रेवेन्यू की बात आती है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अंडर ड्यूअल जीएसटी मॉडल में ये होता है कि बेसिकली आप गुड्स और सर्विस अगर दोनों में डील करते हो या फिर किसी में भी डील करो, गुड्स प्लस सर्विस के सप्लाई पे दोनों गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है। किसका बनेगा? सेंट्रल का ही बनेगा प्लस स्टेट का ही बनेगा, सेंट्रल का ही बनेगा प्लस स्टेट का भी बनेगा, बिकॉज दोनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। हेंस यहाँ पे जो टैक्सेस है वो कहलाता है सेंट्रल टैक्स, और स्टेट का भी रेवेन्यू होता है इसलिए कहलाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये टैक्सेस कब लगता है, बेसिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी कब चार्ज किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी समझना। तो देखो टैक्सेस में एप्लीकेबिलिटी तो होती है जिसको हम कहते हैं बेसिकली सप्लाई। तो सप्लाई के केस में पहला सप्लाई जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबिलिटी समझने के लिए कि कौन सा जीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो पहला चीज है जो वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब होता है हिंदी भाषा में अगर हम समझे तो उसको हम लोग अंतरराज्यीय कहते हैं। अंतरराज्यीय यानी कि विद इन सेम स्टेट, अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट। अब एग्जांपल ले लो, आपका ये स्टेट है महाराष्ट्र, आपका ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिटी है मुंबई और दूसरी सिटी है पुणे, तीसरी सिटी है नागपुर, फोर्थ है सोलापुर, एंड बहुत सारी सिटीज है महाराष्ट्र के अंदर की बात हो रही है। अब महाराष्ट्र टू नागपुर, मुंबई टू पुणे, सोलापुर टू पुणे, पुणे टू मुंबई, पुणे टू सोलापुर, यानी कि ऐसे केस में जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे क्या वो महाराष्ट्र की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ही सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके डील कर रहे, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विस का हो, किसी का भी हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन मुंबई टू सोलापुर, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू नागपुर एंड सो ऑन अपने हिसाब से सारे के सारे ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट ऑकर करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? बेसिकली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर ये महाराष्ट्र ना होते हुए अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये राजस्थान ले लो, आरजे कॉल राजस्थान, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड एक ही स्टेट के अंदर आते हैं, तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ऐसे केस में अगर आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे, जैसे मान लो प्रोडक्ट बेचा आपका सप्लाई, मान लो सप्लाई है विद इन द सेम स्टेट, बिलोंग करता है मुंबई, आपका बायर जो है बिलोंग करता है वो भी मुंबई, पुणे, नागपुर, जो भी सिटी का है, किसी भी सिटी का है, लेकिन है वो कहां का? महाराष्ट्र का ही। मुंबई भी कहां का है? बेसिकली महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ट्रांजैक्शन तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपीस है, प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत 10,000 रुपीस है, और प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी का रेट अगर मान लो 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो ये कितना होगा? ये लिखा जाएगा सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। 900 रुपए सीजीएसटी, 900 रुपए एसजीएसटी, ये हो जाएगा 11,800 रुपीस। क्लियर है?
तो 10,000 रुपीज आपका प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू, तो 18% अगर जीएसटी है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, बिकॉज सेंट्रल को पैसा चाहिए और स्टेट को पैसा चाहिए। तो 50% ऑफ 18% जो कि है 900 रुपए, और 900 रुपए टोटल होता है 1800 रुपए। 1800 में ये पैसा जाएगा सेंट्रल को, बिकॉज ये सीजीएसटी है। ये पैसा जाएगा स्टेट को, स्टेट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो अपने को ये समझ में आया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कहां पे लगते हैं। इसका मतलब सीजीएसटी कभी भी अकेला चार्ज नहीं किया जाएगा। जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर सीजीएसटी है तो साथ साथ में एसजीएसटी तो होगा ही होगा फॉर श्योर। तो यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 10,000 प्लस सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी 9%। अगर ये 12% तो सीजीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%, यानी कि 50-50। अब दूसरे सप्लाई को समझते हैं। दूसरे सप्लाई को भी देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि कहलाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट, अब यहां पे क्लियर है इंटरस्टेट का मतलब क्या। ये स्टेट आपका महाराष्ट्र, ये स्टेट आपका गुजरात या कोई भी। सप्लाई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड बायर बिलोंग्स टू एनी ऑफ द स्टेट रेस्ट ऑफ इंडिया, और आई कॉल रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से है तो उस स्टेट को छोड़ के अगर वो कहीं बाहर कोई प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस देता है, चाहे वो रेस्ट ऑफ इंडिया हो गया या फिर बात कर लो एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया, बाहर इंडिया के बाहर बेचते, तो ऐसे केस में वो कहलाता है बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की कीमत अगर मान लो 10,000 रुपए है और जीएसटी रेट अगर 18% जीएसटी है, तो ऐसे केस में आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली यहाँ पर जो जीएसटी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आईजीएसटी 18%। ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ये होगा पूरा का पूरा 18%, यानी कि 11,800 रुपीज। करेक्ट? यहाँ पे सीजीएसटी नहीं, एसजीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहा है, महाराष्ट्र टू गुजरात, ये गुजरात है। करेक्ट? तो आप सवाल करोगे कि लास्ट टाइम सर क्या हुआ, हमने 900 रुपए सेंट्रल को ट्रांसफर किया, 900 रुपए हमने स्टेट को ट्रांसफर किए, अब ये जो 1800 रुपए है, ये 1800 रुपए ये किसको जाएगा, ये किसको पैसा जाएगा, ये पैसा किसको जाएगा। अच्छा सवाल है, ये किसको पैसा जाएगा। देखो ये पैसा भी जाएगा सेंट्रल को, ये पैसा भी जाएगा सेंट्रल को, और ये पैसा भी जाएगा स्टेट को। ये आधा 1800 है। 1800 में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जब एक टैक्स पेयर पे करता है 1800 रुपए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 1800 है अपने पास कितना रखेगी, 900 रुपए, 50-50%। सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपए अपने पास रखेगी, 900 को स्टेट को दे देगी, लेके जाओ, स्टेट को 900 रुपए दे देगी। लेकिन एक टैक्स पेयर जब पे करता है तो पहले पे करता है किसको, सेंट्रल को। पुराने केस में क्या था, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। जब टैक्स पेयर पे करता है तो एक पैसा डायरेक्टली सेंट्रल के पास जाता है और एक पैसा डायरेक्ट स्टेट के पास जाता है। जब पेमेंट के चैप्टर पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। वहां पे अलग अलग टैक्स पेयर ही अलग अलग पे करके देता है, समझ लो दो चेक बनाया जाता है, एक सेंट्रल के नाम का बना के देता है, एक स्टेट का। लेकिन यहाँ पे जब पे करता है तो एक ही चेक बनाएगा जिसका नाम होगा आईजीएसटी के नाम पे, और वो पूरा का पूरा चेक किसके पास रहेगा, सेंट्रल के पास। तो सेंट्रल क्या करेगी, 900 रुपए अपने पास रखेगी और 900 रुपए स्टेट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, 900 रुपए स्टेट को ट्रांसफर करेगी, लेकिन कौन से स्टेट को, महाराष्ट्र को या गुजरात को। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये पैसा महाराष्ट्र को जाएगा, क्या यह पैसा गुजरात को जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे समझने के लिए। तो मैं एक वर्ड बोलता हूं यहाँ पे, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट या सर्विस जहां पर कंज्यूम किया जाएगा, जहां पर यूज किया जाएगा, जीएसटी का टैक्स उस पर्टिकुलर स्टेट को मिलेगा। सप्लाई महाराष्ट्र से, प्रोडक्ट कहां पे जा रहा है, गुजरात। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि प्रोडक्ट गुजरात में यूज किया जाएगा, तो ये जो स्टेट का पैसा होगा महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र को नहीं, किसको मिलेगा ये पैसा,
गुजरात गवर्नमेंट को सेंट्रल 900 रुपए ट्रांसफर करेगी। इज इट क्लियर ना? इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है? इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है? अब साथ साथ में चलो एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वह है बेसिकली यूडीजीएसटी का। यूडीजीएसटी के एग्जांपल को समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग तमिलनाडु, कर्नाटका। स्टेट्स के अलावा हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसी तरह से हमारे कंट्री में चंडीगढ़, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आफ्टर आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। एंड पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, और दमन दीप अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीप एक ही हो चुके हैं अभी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ 8 से 9 के आसपास यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन यूनियन टेरिटरीज में मैं दिल्ली को सर्कल करता हूं, जम्मू कश्मीर को सर्कल करता हूं और पौंडीचेरी को सर्कल करता हूं। क्यों सर्कल किया मैंने? दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग करती है, राइट? वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल वहां के चीफ मिनिस्टर, राइट? ठीक। जम्मू कश्मीर में भी स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग करती है, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद वहां पे फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन होंगे। तो अभी फिलहाल वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग करती है। पौंडीचेरी में भी ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग करती है। वहां पे हर एक स्टेट का अपना यूनियन टेरिटरी का एक चीफ मिनिस्टर बिलोंग करता है, यानी कि सीएम और चीफ मिनिस्टर, राइट? तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे खुद की असेंबली है, अभी नहीं है तो हो सकती है, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन अंडमान में कोई भी असेंबली नहीं है, वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। यहाँ पे किसका राज चलता है? वो है गवर्नर। चंडीगढ़ में भी गवर्नर। अब होता क्या है बेसिकली, होगा क्या कि अब देखो, अब प्रोडक्ट मान लो लक्षद्वीप के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लक्षद्वीप में लोकेशन है ए और लोकेशन बी, लक्षद्वीप के अंदर है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक ही स्टेट या फिर एक ही बाउंड्री के अंदर प्रोडक्ट सेल होता है, सप्लाई होता है, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाता है? वो कहलाता है इंट्रा स्टेट। अब बेसिकली हम टैक्स क्या लगाते थे? सी प्लस एस, सेंट्रल भी लगता है और स्टेट भी लगता है। लेकिन ये केस क्या है? ये स्टेट नहीं है, ये लक्षद्वीप जो है स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा एस के बदले यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी। क्लियर? अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सीएम अपने चीफ मिनिस्टर है, वहां की असेंबली है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो भले ही वो यूनियन टेरिटरी है तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स लगाना पड़ेगा वो होगा सी प्लस एस, सेंट्रल प्लस स्टेट जीएसटी। क्लियर? जम्मू कश्मीर में ठीक वैसे रहेगा, दादरा नगर हवेली में सी प्लस यूटीजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात हो रही है, याद रखना, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि विद इन सेम बाउंड्री। तो ये टाइप्स ऑफ सप्लाई भी यहां पर हो गया डिस्कस। अब रेट्स की बात कर लेते हैं, जीएसटी रेट्स की बात कर लेते हैं, फिर आफ्टर एक एग्जांपल के साथ जीएसटी को क्लोज करते हैं, केस स्टडी कि जीएसटी एक्चुअल सिनेरियो में काम कैसे करता है, देन आफ्टर हम इसे क्लोज करते हैं। देखो जीएसटी के रेट्स क्या क्या है। जीएसटी की रेट 0%, मैं 0% की बात कर रहा हूं, मैं जीरो रेटेड की बात नहीं कर रहा हूं। जीरो रेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, वो हम कभी और सीखेंगे। 0% कॉमन रेट की बात कर रहा हूं, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% प्लस 6। ये आपके
आपकी जो जीएसटी के रेट्स, कॉमन जीएसटी के रेट्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा भी रेट जीएसटी के रेट्स हैं, लेकिन मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ। ये आपके जो एसेंशियल्स और प्राइमरी आइटम्स में आते हैं। एसेंशियल्स और प्राइमरी आइटम्स जैसे अभी खाने पीने की चीजें हो गई, फूड ग्रेड, फूड ग्रेड में ये 0% नेसेसरी चीज है। 3% में गोल्ड एंड ज्वेलरी आ गई, गोल्ड एंड ज्वेलरी। 5% में एसेंशियल आइटम जैसे कि बिस्किट हो गया, अपना चॉकोबार हो गया, जो भी चीजें हैं एग्जांपल खाने पीने की चीजें जो करंट आइटम है। और ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट में एग्जांपल क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए, लैपटॉप आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इस पे 18% जीएसटी लगता है। और 28 में जिसको हम कहते हैं लग्जरियस, कार खरीदोगे, कार के ऊपर 28% जीएसटी, लग्जरियस गाड़ी दे रहे हो ना, करेक्ट। सो ये जीएसटी के रेट्स हैं, बेसिकली आपको मिलेगा। अगर ये कहता है कि अगर ये 5% जीएसटी है तो इसका मतलब 2.5% सीजीएसटी हो गया, 2.5% एसजीएसटी हो गया। ये नहीं कि 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी, नहीं, उसका ही हाफ सी और हाफ एसजीएसटी। अगर ये आई है तो कंप्लीट 5% आईजीएसटी। चलो इसको हम क्लोज करते हैं एक टॉपिक के साथ में, एक केस स्टडी के साथ में, कि जीएसटी बेसिकली काम कैसे करता है, एक नॉर्मल तौर पे जीएसटी कैसे काम करता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए जो आने वाले वीडियो के सीरीज में हम धीरे धीरे चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे तो और समझेंगे इसको। देखो ये कंपनी है एबीसी। एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है 10,000 रुपीस का। ये प्रोडक्ट 10,000 रुपीस का बेचना चाहते हैं और इस पे 18% जीएसटी पे करेंगे। ये इज क्लियर? तो अगर 10,000 का है, अगर वो 1800 रुपीस जीएसटी पे करेंगे तो जो भी सामने प्रोडक्ट खरीदेगा हमसे उसको 11,800 रुपीस पे करना होगा। बेसिकली कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कौन खरीदता है? होलसेलर, रिटेलर, करेक्ट, वो लोग खरीदते हैं। तो अब ऐसे में काम मान लो कि एक कोई दूसरा पार्टी है, मिस्टर सोहन की कंपनी है जो कि एक होलसेलर है। उन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। प्रोडक्ट को परचेज किया है तो उनके लिए कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीस, प्लस उन्होंने जीएसटी पे किया है एज 1800 रुपीस। तो टोटल कितना पे किया उन्होंने? 11,800 रुपीस। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला मिस्टर सोहन के लिए, सोहन के लिए कॉस्ट कितने का पड़ा मोबाइल का, प्रोडक्ट का 10,000, जीएसटी कितना पे किया 1800। याद रखना ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग चैप्टर है। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी जीएसटी मिस्टर सोहन ने पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग गुड्स और मटेरियल इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब बात आती है सोहन ने परचेज किया तो सोहन तो सेल भी तो करेगा ना उस प्रोडक्ट को, खरीद खुद तो यूज करने वाला नहीं, बिकॉज़ वो बिजनेस चला रहा है। उसको कितने का पड़ा था मोबाइल? उसको मोबाइल पड़ा था 10,000 रुपीस का। तो क्या 10,000 की चीज को 10,000 में बेचेगा? नहीं। वो बोलता है कि सर मैं ये प्रोडक्ट पे मार्जिन ऐड करूंगा। मार्जिन का मतलब मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा। मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा 3,000 रुपीस, और ये प्रोडक्ट मैं कितने रुपए का बेचना चाहता हूँ? ये सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया? 13,000 रुपीस का बेचना चाहता हूँ। अब सेलिंग प्राइस 13,000 है, प्लस इस पे जीएसटी भी तो लगाना पड़ेगा 18%, करेक्ट? 18% जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2340, 13% पे लगाओ, 13,000 पे 18% 2340, करेक्ट? अब 2340 लगाया। अब ये सामने, अब मान लो मिस्टर बायर की आप अगर बायर हो, आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया 13,000 का मोबाइल, प्लस आपने जीएसटी पे किया, तो आपने कितना पे किया इस पे? 15,340 रुपीस। ये आपने अपने पॉकेट से पे किया है। क्या आप जीएसटी की पार्टी हो? नहीं। कंज्यूमर, मैं और आप आर द बेयरर ऑफ द टैक्सेस। हम सारा का सारा टैक्स हम अपने पॉकेट से पे करते हैं। अब देखो इन्होंने जो 1,800 रुपए
जीएसटी पे किया था और परचेस कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जबकि इन्होंने सेल करते वक्त सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किया, ये जीएसटी उन्होंने क्या किया है, सामने वाले से लिया है, अगर वो लिया है तो ये कहलाता है टैक्स लायबिलिटी, ये कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। परचेस का लायबिलिटी कहलाता है, वो कहलाता है आईटीसी, सेल में जो उन्होंने सामने वाले से कलेक्ट किया वो कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। अब गवर्नमेंट आएगी बोलेगी मिस्टर सोहन चलो आपकी बारी है टैक्स पे करने की, मिस्टर सोहन बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल मैं टैक्स पे करूंगा, तो टैक्स ऑन लायबिलिटी, टैक्स ऑन सेल कितना उनका 2340, बराबर, तो उनको बोला जाएगा ठीक है 2340 निकालो, बोलेगा सर वेट करो सब्र करो, मेरा सर टैक्स ऑन सेल इतना है लेकिन सर मेरे पास आईटीसी भी तो है, आईटीसी कौन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर कितना मैंने पे किया था ऑलरेडी 1800 मैंने ऑलरेडी पे किया था सर, 1800 में पे किया था तो मैं कितना पे कर रहा हूं सर अपने पॉकेट से 540, मिस्टर सोहन कितना पे करेगा, पेपर ओनली 540 रुपीस, ही इज गोइंग टू पे ओनली 540 रुपीस, क्योंकि 1800 ऑलरेडी जो मिस्टर एबीसी कंपनी ने कलेक्ट किया था वो तो पे कर चुका रहेगा ना सामने वाले को, गवर्नमेंट को 1800 ऑलरेडी पेड हो चुका है, तो सर मैं 540 ही पे करूंगा बिकॉज़ ये मेरी लायबिलिटी है। 540 क्यों पे किया, क्योंकि उसने अपना मार्जिन यानी कि प्रॉफिट ऐड किया था, प्रॉफिट कितना ऐड किया 3000 में जरा 18% कैलकुलेट करना, तो 3000 में 18% 540 रुपए, यही तो पे करेगा ना वो, क्लियर, जितना प्रॉफिट ऐड करेगा प्रोडक्ट पे वैल्यू पे जितना भी प्रॉफिट ऐड करेगा उतने पे जीएसटी पे करेगा, तो देखो ना उतने पे कर रही है, इस एग्जांपल के साथ जीएसटी काम करता है। और भी डिटेल में केस स्टडी करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे आने वाले सीरीज में हम इसको कवर करेंगे। तो ये ना पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड, जीएसटी होता क्या है, जीएसटी है क्या, जीएसटी के टाइप्स क्या है, जीएसटी के रेट्स क्या है, जीएसटी में सप्लाई क्या होती है, और जीएसटी का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किया। और भी केस स्टडीज है, अगर आपको लगता है कि नहीं परवेश सर और भी केस स्टडीज लेकर आओ, तो आने वाले वीडियोस में डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक एंड योर क्वेरी एंड अपने कमेंट्स, उसके हिसाब से हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।